हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। BEML ने किया है मेमको के साथ समझौता। BEML के निदेशक मंडल ने मेल्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह कुछ प्रणोदन प्रणालियों और अन्य रेलवे विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए BEML और मेल्को के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की संभावना पर अध्ययन करेगा और निर्णय लेगा। BEML ने अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न प्रकार के 17,000 प्लस मेन लाइन यात्री डिब्बों का निर्माण और आपूर्ति की है। नेक्स्ट, RK चतुर्वेदी, सचिव रसायन विभाग। RK चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। उन्होंने CBSE के अध्यक्ष और NSDA में महानिदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने राघवेंद्र राव का स्थान लिया है, जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट, बॉबी मारो का निधन। मेलबॉर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मारो का मई 2020 में निधन हो गया। मौरी ने 100 और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और 400 मीटर रिले में अमेरिका के लिए जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस और यूएसएस बोल्ट के साथ एक ही खेल में इन तीनों घटनाओं को जीतने वाले 4 पुरुषों में से एक थे। नेक्स्ट, तूफान निसर्गा के गंभीर होने की संभावना। मौसम और भारत के मौसम विभाग ने 4 जून 2020 को अरब सागर में चक्रवाती तूफान निसर्गा के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के लिए लाल रेड अलर्ट जारी किया है। अरब सागर पर बना निम्न दबाव महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ने की उम्मीद है और इससे दोनों राज्यों में वर्षा होगी। IMD ने केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय महाराष्ट्र के लिए नारंगी कोड चेतावनी भी जारी की है। नेक्स्ट, WHO ने C-टैप लॉन्च किया। WHO ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 5.9 मिलियन को पार कर गई है। नेक्स्ट, तकनीक आधारित समाधान चैंपियंस लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया। चैंपियंस का पूर्ण रूप क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीसिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट, केंद्र ने 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्र ने 2020-21 के दौरान मेघालय में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। मेघालय में औसत से अधिक वर्षा होती है और प्राकृतिक जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि हानिकारक मानव हस्तक्षेप के कारण जल स्तर कम हो रहा है। नेक्स्ट,
1,50,00,000 किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार ने अगले 2 महीने के भीतर एक विशेष अभियान के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1,50,00,000 डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। कार्ड जून से 31 जुलाई 2020 तक प्रदान किया जाएगा। ऐसे किसान जिनके पास पहले से ही भूमि के स्वामित्व के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपनी केसीसी क्रेडिट सीमा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह व्यक्ति सुरक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। इस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है। नेक्स्ट, ईपीएफओ ने जारी की 868 करोड़ रुपए की पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन के कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए पेंशन जारी की है। ईपीएफओ के पास अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। इस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनरों के लाभ के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट, संजीव घुरेटिया नए एईएसआई अध्यक्ष। एयर कमांडर संजीव घुरेटिया एयर ऑफिसर्स कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने 1 जून 2020 को नई दिल्ली के एसपीसीआई डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार से एक ऑनलाइन समारोह के दौरान पद संभाला। वह एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं जिन्होंने आईएएफ में 32 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। नेक्स्ट, दुर्लभ बैंड टेल स्कॉर्पियन मछली की खोज। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु से सेथुकाराई तट से एक दुर्लभ मछली पाई है। बैंड टेल स्कॉर्पियोनिफेस एक दुर्लभ समुद्री प्रजाति है जो चुभने वाली जहरीली रीढ़ और रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यह पहली बार है जब इसे विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। नेक्स्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने आरटीएम लॉन्च किया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 1 जून 2020 से प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरण के साथ साथ दिन में 48 नीलामी सत्र होंगे। बिजली की मांग आपूर्ति भिन्नता का प्रबंधन करने और सबसे कुशल तरीके से 24/7 बिजली आपूर्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाजार वितरण उपयोगिताओं की सहायता करेगा। नेक्स्ट, तेलंगाना गठन दिवस 2 जून। 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए भी सम्मानित करता है। नेक्स्ट, जनरल मनोज पांडे ने सिनकैन के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल
मनोज पांडे ने अंडमान निकोबार कमांडर के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। वह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। 14वें सिनकैन लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट, बिट्रांसफर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित। डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्रदाता बिट्रांसफर को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिट्रांसफर को दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता में से एक माना जाता है। सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है और साथ ही बिट्रांसफर के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है, और यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, SAI ने खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च की। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और जमीनी स्तर की एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। यह उन युवा एथलीटों को शिक्षित करेगा जो महामारी के कारण पिछले कुछ हफ्तों में अपनी अकादमियों में प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी के छात्रों ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने एक समूह ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। एप्लीकेशन फ्लाईजी के रचनाकारों ने इसे भारत का पहला समर्पित आधुनिक विमानन समाधान कहा है जो सुरक्षित और संपर्क रहित हवाई यात्रा को सक्षम बनाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। नेक्स्ट, BCCI ने रोहित शर्मा को एक पुरस्कार के लिए नामित किया। BCCI ने भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया है। 2019 के लिए ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित रोहित शर्मा कप के एक संस्करण में 5 एकदिवसीय शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पर एक किताब। मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द मास्क शीर्षक वाली एक पुस्तक लिखी। पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के विवरण के साथ इसने दुनिया को कैसे बीमार आतंकित और उथल-पुथल कर दिया है के बारे में बताया गया है। मन्नान की यह 8वीं पुस्तक है जिसने पिछले दिनों डेक्कन क्रॉनिकल, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे, दूरदर्शन और GTV के लिए काम किया है। बिहाइंड द मास्क अमेजन पर प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट, मोदी द्वारा मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है और सामूहिक भागीदारी को आमंत्रित किया है। यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों में से एक है। नेक्स्ट, ओडिशा सिक्किम ONORC योजना में शामिल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्यों को शामिल किया गया है। वे ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर योजना में इन राज्यों को शामिल करने की घोषणा की। अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को भी राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना का अनावरण किया। 1 जून 2020 को केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की। यह स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट, एजीसी नेटवर्क्स फूजीसॉफ्ट का अधिग्रहण करेगा। एजीसी नेटवर्क लिमिटेड कंपनी और प्रत्यक्ष सहायक कंपनी ब्लैक बॉक्स होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से फूजीसॉफ्ट का अधिग्रहण करेगी। यह कदम मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र में एजीसी की उपस्थिति और प्रस्ताव को मजबूत करेगा। प्रस्तावित अधिग्रहण से क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा आदि में एजीसी और ब्लैक बॉक्स के वर्तमान समाधान पोर्टफोलियो में भी वृद्धि होगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आपसे डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।